बहुत सही है। कल से जब से हवन किया है बहुत ही हल्के हल्के हैं। बस बिल्कुल काफी दिनों में ऐसा लगा है कि हम बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा हम परेशान थे। बिल्कुल अब तमाम वनडे करके बिल्कुल सब चीज गई है। छाती में इन्फेक्शन हो गया था तो दवाई खा रहे थे हम। तो एक दिन एकदम अचानक एकदम सांस आना एकदम बंद हो गया मुझे, और घर पे कोई नहीं था। काम भी पड़ा था। बेटी बोली कि मम्मी सब कर लेना, हम बाजार जाके आ रहे हैं। कोई नहीं था। मुझे सांस इतना चल रहा था कि बाबा से मैं खड़ी होकर रोई। फिर बाबा की आरती करी ना, तो उसकी जो धूप बत्ती की स्मेल से मैं बच रही थी धुएं से कि मुझे नुकसान देगा, लेकिन वो जैसे ही अंदर गया ना तो मेरे तो एकदम सांस आने लग गई। अब बाबा का मैं सोचा बाबा का इनहेलर चालू हो गया, मैंने सारा वो लिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हापुड़ यूपी से आया हूँ और डीएनए में 4 लोग हैं। चौथा कौन है? चौथा बेटा है, वो गांव में है क्योंकि व्हील चेयर अलाउ नहीं का दरबार में, कोई बात तो उसकी घुटनों से नीचे जो है कमजोर है। कोई बात नहीं। इसमें आपके और बेटे के तमाम कष्ट हैं जो दरबार ने भी तमाम नष्ट किए हैं। जो बाकी हैं, जो असाध्य हैं, वो कल महावन करेंगे तो उसमें स्मृतियां नष्ट होती हैं। ठीक है गुरुदेव। क्या क्या आप और बेटे ने क्या? हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में सूजन और सुन्नपन आ रहा था। छाती में जकड़न होना। पीलिया की स्मृतियां थी। मूत्र त्याग करने में जोर लगाना। कमर में अकड़न जकड़न होना। प्रोस्टेट में सूजन था। आंतों में सूजन और इन्फेक्शन। लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। पैनक्रियास में गलन हो रही थी। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था। पैर के बैठ कर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना। शरीर में जल तत्व बढ़ाने वाली स्मृतियां थी। लंग्स में इन्फेक्शन। मस्तिष्क बंधा बंधा सा लगना। जकड़ा महसूस करना। कूल्हों में गलन हो रही थी। यूरेटर में सूजन था। कैंसर की स्मृतियां थी। अंडकोश में, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, गले में और लंग्स में। बिल्कुल। ऐसे कमर से नीचे बहुत कष्ट आ रहे थे। हाँ, बहुत कष्ट आ रहे ये थे। भी दरबार ने सब हटाए आपके, ऐसे थे। स्पाइन कमजोर हो रही थी। कमर में दर्द होता था। कूल्हों में सड़न हो रही थी। मोटर नर्व सूख रही थी। लकवे की स्मृतियां थी। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी। पैरों में सूजन बनी रहती थी। पैर के तलवों में सुन्नपन रखने वाली स्मृतियां थी और घुटनों में जकड़न बनी रहती थी। अभी आप बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए हैं। खड़े 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 ही हल्का हो गया। जो अब तक भारी था लग रहा था, खड़े खड़े हल्का हो गया। तो गुरुदेव अब आप बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे बन गए। उठ बैठ के देखिए, चेक करिए, देखिए, चेक करिए, जैसे बच्चों की तरह बन गया, वैसे ऐसे बन गए आप। गुरुदेव मैंने इतनी वीडियो देखी, मैंने सोचा औरों के साथ ही होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने देखा है, पहली बार 4 साल से जुड़े हैं, पहली बार गुरुदेव आपके सामने आए। हम 9 हवन आरोग्य तक कर चुके, लेकिन वनडे के बोले वनडे करेंगे तो गुरुदेव मिलेंगे हमें। गुरुदेव तो बच्चे का मेरा है कि वो उसकी उसमें जब से करे थोड़ा एमएनडी है। हाँ, बच्चे को कमर से हाँ नीचे कमजोरी बहुत। हाँ 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 वो चली जाएगी। कल आप महावन करिएगा, ठीक है, तो उसको संकल्प में रखिएगा अपने। क्योंकि दरबार में नहाने पे बहुत नाराज है, कह रहा कि हम बाबा माँ के दर्शन भी नहीं कर पाए, इतनी दूर से आए। तो गुरुदेव से प्रार्थना है कि कम दर्शन की तो अनुमति एक बार दे दें, एक दिन दर्शन करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कल उसको रखिएगा महावन। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। और दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही जानते हैं बस हमारे साथ कितना अच्छा हुआ है। मेरा बेटा बहुत ठीक हो गया है। दरबार की कृपा है, माँ बाबा की कृपा है, सब आपकी कृपा है। बस सब अच्छा होना है। बनी रहे बस। बाबा माँ से जुड़ के सब अच्छा होता है। हाँ जी, आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प, तो सब फलीभूत होते हैं। हाँ ऐसे तमाम कष्ट आपको थे, बिटिया को भी ऐसे कष्ट आ जाते थे तमाम। जी जी। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहना, बात करने का मन न करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। यूट्रस में सूजन था, गांठें बन रही थी, इन्फेक्शन। छाती में जकड़न होना, भारीपन महसूस होना। थायराइड की स्मृतियां थी। अपच की स्मृतियां थी। आंखों में दर्द होना, भारीपन रहना। पैरों में कमजोरी आ रही थी। सिर दर्द होना, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना। कूल्हे में सड़न हो रही थी। अंडाशय में सड़न हो रही थी। पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न होना,
लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियां थी, सीजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, भोजन नली में घाव बन रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में, पैनक्रियास में, रेक्टम में, ओवरी में, यूट्रस में और किडनी में। धन्यवाद गुरुजी। बहुत सही है। कल से जब से हवन किया है बहुत ही हल्के हल्के हैं। बस बिल्कुल काफी दिनों में ऐसा लगा है कि हम बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा हम परेशान थे। बिल्कुल तमाम वनडे यूट्री करके बिल्कुल सब चीज गई हैं। तमाम यूट्रस ओवरी तमाम सब खराब होते जा रहे थे। दरबार ने सब की स्मृतियां नष्ट की, सब जी अच्छा अच्छा जी जी। खुश रहिए, खुश रहिए। एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। हाँ बेटा मेरी छाती में इन्फेक्शन हो गया था तो दवाई खा रहे थे हम। तो एक दिन एकदम अचानक एकदम सांस आना एकदम बंद हो गया मुझे और घर पे कोई नहीं था। काम भी पड़ा था। बेटी बोली कि मम्मी सब कर लेना हम बाजार जाके आ रहे हैं। कोई नहीं था। मुझे सांस इतना चल रहा था कि बाबा से मैं खड़ी होकर रोई। फिर बाबा की आरती करी ना तो उसकी जो धूप बत्ती की स्मेल से मैं बच रही थी धुएं से कि मुझे नुकसान देगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर गया ना तो मेरे तो एकदम सांस आने लग गई। अब बाबा का मैं सोचा बाबा का इनहेलर चालू हो गया। मैंने सारा वो लिया मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल इतना अच्छा कि मैंने सारा काम कर लिया घर का। इतना बढ़िया अनुभव हुआ। बहुत अच्छा बाबा ने इतना अनुभव दिया। सब बाबा माँ सब कृपा है, हाँ सब आपकी कृपा है बाबा माँ आपकी की कृपा है आस्था बस। विश्वास श्रद्धा से सब होता है। बस और खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। बेटी के लिए पूछना चाह रही थी गुरुजी बस शादी आके। आप सब मांगलिक कार्य होंगे बहुत तेजी जी से। जी दरबार। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो अब आप? गुरुजी धन्यवाद। जो जो मुझे प्रॉब्लम थी ना एक एक करके सब खत्म हो गई। जो भी अच्छा है आपने सब बेटा। बताया ना वो सब अभी तक था। फिर भयभीत बहुत रहती थी तुम, हैं? भय बहुत रहता था। परिवार की बहुत चिंता करती थी। इसको लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए, खराब खराब बातें आती थी मन में, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई खत्म ना हो जाए। ये सब बच्ची बहुत ही इसको भय रहता था। अब कोई भय है? सही गुरुजी, सब ठीक है। कुछ टाइम से तो कुछ ज्यादा ही ठीक है। कोई भय नहीं, सब गए। जितना भयभीत करने वाले थे सब गए, सारी स्मृतियां गई हैं। अब सब अच्छा अच्छा है, अपने पे ध्यान देना है। अभी सब मांगलिक कार्य भी होंगे, सब बाबा माँ की कृपा से सब सुंदर सुंदर होगा। ठीक है, जी गुरुजी। कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न स्वस्थ। कल महाहवन कर लीजिए, बेटे को रखिएगा। महावन में किस किस को रखें? आप 3 लोग, आप बेटा, आप दोनों लोग और बेटा। बिटिया को हम अलग से पुण्य दे रहे हैं तो ये अपना संकल्प कर लीजिए जी यहाँ खड़े होके। बेटा आप आओ, आंखें बंद। ओम दरबार की ओर से इस बच्ची को एक दिवसीय महाहवन के पुण्य प्रदान के सक्रिय कर दिया गया। सुश्रुत एक दिवसीय महाहवन। शुद्ध 7 बार बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींच लो 7 टाइम्स। अभी यहाँ रेलिंग के पास संकल्प होगा, जब एक दिवसीय महाहवन करके लोग आते हैं तो आप भी रेलिंग टच करके संकल्प कर लेना जो हम कराएंगे। ठीक, बाकी मम्मी पापा कोई हवन करेंगे तो 3 लोग अपने को रखेंगे तो पूरा होगा संकल्प, क्योंकि 3 ही लोग उसमें रह सकते हैं। एक चीज और पूछनी थी। हमारे घर है ना जहाँ पर तो हम गली में जो मुड़ते हैं ना वहीं पर पीर है। उसी गली में से आके हम अपने घर तक पहुँचते हैं तो कोई। आपकी निगाह पड़ेगी तो भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए।